हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद में हरे स्वागत है। कृष्णा। प्रथम स्कंद में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म, जिसमें हमने 20 श्लोक तक पूरा कवर कर लिया है। और कल हम देख रहे थे 21 श्लोक। तो 21 में हमने तात्पर्य देख लिया था और आधा तात्पर्य लगभग हम देख चुके हैं। और इसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम मंगलाचरण पहले करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमा श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। भक्ति भक्ति भगवती भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12। अध्याय का नाम सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोका नंबर 21। तो एक क्या बार हम इनको जानना है? रिसाइट मैं करेंगे। चश्मा रखा है। कहाँ बोला? धन्विनामग्रणीरीश है वो? काला का। धन्विनामधरणीरेष तुल्यश्च जो ये हाँ, वो अर्जुनयोर्द्वयो फवारे वाले। तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो भूतासेव दुर्धर्षः हुताशेव तुल्यश्चार्जुनयोर् दुर्धर्ष दुर्दश समुद्र इव दुस्तरः। समुद्र समुद्र इव च दुस्तरः। दुष्कर। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। तो कल हम तात्पर्य में देख रहे थे और हमने आधा तात्पर्य देख भी लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं दुकान करना करा। वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवम् और खबर पुड़ियो। तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हाँ बोलिए। तो ठीक है, कल रिसाइट सभी ने ये वाला श्लोक कर लिया था, तो इसमें हम तात्पर्य देख रहे हैं और तात्पर्य से ही आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा था श्लोक में बताते हैं कि जो यह बालक परीक्षित है, यह क्या है, दोनों अर्जुन के समान होगा, यानी महान धनुर्धर होगा, और अग्निदेव से तुलना करके बताते हैं कि दुर्निवार होगा और समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। हमने सारी व्याख्या किया था, और जो अर्जुन है, पांडव अर्जुन के बारे में हम जान रहे थे। तो हमने काफी कुछ जाना भी था, और यहाँ छोड़ा था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे आज। हरे कृष्णा ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम प्रभु, बड़ी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शुक्ला द्वारा। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को न हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें इस प्रकार के से आश्वासन दिया, और तब अर्जुन भीम तथा भगवान श्री कृष्ण उसका वध करने के लिए मगध के लिए रवाना हुए। जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने के लिए बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राजनीतिक के बाद राज तिलक के बाद होता है, तो उन्होंने कैलिंद नामक देश को जीता और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया। इसके बाद वे अंतरगिरी अंतरगिरी उलुकपुर तथा मोदपुर जैसे देशों में विचरते रहे और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। कठोर तपस्याएं की और हरे कृष्णा प्रभु बाद जी। में उन्हें हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम अर्जुन के बारे में देख रहे हैं, और यह बात अर्जुन की ही हो रही है। तो वहां पे जरासंध नाम का जो राजा था, तो जरासंध को कोई हरा नहीं पाता था। उसके अंदर भी 10,000 आदमियों का बल था, और आप जानते हैं कि भीम के अंदर भी 10,000 आदमियों का बल था। तो जो जरासंध को कोई हरा नहीं पाता था, और जरासंध की एक विशेषता थी कि जब वह पैदा हुआ था तो वह दो टुकड़ों में था। मतलब अगर ऐसे माना जाए, ये है जरासंध, तो उसको ऐसे लंबाई में ऐसे चीरा हुआ था, और एक टुकड़ा अलग था, एक टुकड़ा अलग था। तो फिर इसके पिता ने सोचा कि क्या करेंगे इस बच्चे को हम लेकर के। तो इससे अच्छा तो है कि इसे फेंक दो जंगल में, जो कुछ पक्षी खाएंगे, मांसाहारी पक्षी या जानवर खाएंगे, उनका कम से कम पेट तो भरेगा। ऐसा बच्चा हम लेके क्या कर सकते हैं। वो फेंक करके आ गया, और उधर से फेंक के आए, तो एक जरा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही होती है। वह देखती है बच्चे को रोते हुए और जाती है, और वह काफी जो है विद्या उसको आती है, तो वह उनको जोड़ देती है मंत्रों के द्वारा, और जोड़ने के बाद आशीर्वाद देती है कि तुम जो है, अगर कभी भी तुम्हें कोई बीच से अगर फाड़ भी दिया पैर से और फेंक दिया, तो फिर से जुड़ जाओ, और इस प्रकार से तुम्हारी मृत्यु ऐसे नहीं होगी। और जो है काफी वरदान भी देती है शक्तिशाली होने का, और जाके राजा को फिर से सौंप देती है।
तो इस प्रकार से उसे काफी शक्ति रहता है और उस जरासंध को कोई हरा नहीं पाता है। तब अर्जुन बोले ठीक है, ये जरासंध भी हारेगा, अब इसके लिए हम थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भीम को लेते हैं और अर्जुन को लेते हैं। यह तीनों लोग जाते हैं और ब्राह्मण का वेश बना के। तो वास्तव में जरासंध क्या होता है, बहुत बड़ा दानी होता है। तो प्रतिदिन वह दान किया करता था, और जो अगर कोई दान में मांग ले तो वह मना नहीं करता था, यह उसकी विशेषता थी। तो हर किसी न किसी की देखिए कोई विशेषता होती है, तो इसकी यह थी। लेकिन वही है कि जब कोई भगवान का भक्त ना हो तो चाहे कितना भी बड़ा दान करे, वह कर्मों में बंध जाता है। तो इस प्रकार से वह भी अपने कर्मों के ही अधीन हो गया था। तो फिर यह जाते हैं और जैसे देखते हैं, जरासंध बोलते हैं आप लोग को क्या चाहिए दान में, तो तुरंत ही मांग देते हैं कि हमें युद्ध चाहिए। तो वह समझ जाता है एक ब्राह्मण तो युद्ध नहीं मांग सकता। फिर देखता है कंधे, इतने शक्तिशाली कंधे हैं, जहां पर इतने भारी धनुष और ये सब जो है रखने के कारण, गदा रखने के कारण, और ये सब जो है काफी निशान बने हुए हैं और काफी मजबूत कंधे हैं। ये सब देख करके वो जो है समझ जाता है कि ये तो योद्धा है, ये हो ही नहीं सकता ब्राह्मण हो। तो किंतु ब्राह्मण वेश की मर्यादा उसने जो है बनाए रखा और फिर युद्ध दान दिया था, और उसी युद्ध में भीम इनका वध करते हैं। तो इस प्रकार से जरासंध को उन्होंने हराया। फिर अश्वमेध यज्ञ के समय में फिर बाकी जब वह अर्जुन निकले थे, तो बाकी भी जो जैसे भगदत्त नाम के राजा है, और उसके बाद और भी देशों में वह जाते हैं और सभी राजाओं को या तो परास्त करते हैं या तो राजा स्वयं ही अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तब वह जो है छोड़ देते हैं। तो उसमें यही नियम होता है कि जब कोई शासक बनेगा और वह समझता है कि मैं सबसे अच्छा शासन कर सकता हूँ, तो वह अश्वमेध यज्ञ करवाता है और उसके अनुसार एक घोड़ा छोड़ा जाता है। और जहां से जिस राज्य से चला गया और उस घोड़े को उन्होंने नहीं पकड़ा, बंदी नहीं बनाया, तो यह मान लिया जाता है कि यह जो है राजा इनके अधीन हो गया है। और जो अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फिर उनसे युद्ध होता है। तो या तो वह युद्ध में परास्त कर दें या तो हो जाए। अगर कर दिया तो ठीक है, और नहीं कर पाए, हो गए, तो फिर से उन्हें अधीनता स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह से जो है सभी को हरा के अर्जुन ने बाकी भी राजाओं को अधीन बनाया, और सभी हस्तिनापुर के अनुसार ही फिर कार्य करते थे। अर्थात जितने भी राज्य थे सारे धर्म रूप में शासन होने लगा। ठीक, आगे जानेंगे। हरे कृष्णा, गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्या की और बाद में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिव जी भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतः वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में जब शिव जी उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया। अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अनेक अस्त्र प्राप्त किए, यथा यमराज से दंडास्त्र, वरुण से पार्शास्त्र, स्वर्ग के ब्रह्मचारी कुरेव से अंतर्ध्यान अस्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के गृह में जाए। इस गृह पर स्थानीय निवासी द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव की स्वर्ण की संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने वे केवल उन्हें अजस्त्र प्रदान किया, अब तो उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई और उस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। इस तरह से इंद्र ही
अर्जुन के वास्तविक पिता थे। अतः वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदरी अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे। स्वर्ग की अप्सराएं अत्यंत कामुक होती है और उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली मनुष्य थे। वो उनसे उनके कक्ष में मिली और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उसे कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया तथा उर्वशी को कुंती, माद्री तथा इंद्र पत्नी शची देवी की कोटि में ला दिया। निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया और वहां से चल गई। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमश से हुई, जिससे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, तो अर्जुन तपस्याएं भी किए हैं, और यह जितनी इन्होंने तपस्या किया वह भगवान श्री कृष्ण के अनुमति से किया है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अस्त्र शस्त्र सारा जो है प्राप्त कर लो। तो उन्होंने जो इंद्रदेव की तपस्या किया था, और इंद्रदेव से उन्हें वरदान मिला, और काफी जो है उन्होंने खुश होकर के शस्त्र भी इन्हें प्रदान किया था। और उन्होंने शिव जी की भी तपस्या किया था। और जब शिव जी जो है आ, इनको शस्त्र देने से पहले कुछ परीक्षा लेना चाहते थे कि ठीक है, मेरे द्वारा दिए गए शस्त्रों को यह धारण करने के योग्य है भी कि नहीं है। तो उस समय जो है शिव जी परीक्षा लेने के लिए बहेलिया का रूप बना के आते हैं, और एक माया रूपी सुअर होता है। तो सुअर होता है, तो उसको जो है आ, उस समय अर्जुन देखते हैं और वहां पे जाते हैं शिकार करने, उसको मारते हैं। और जैसे वो मारते हैं उसी समय शिव जी मार देते हैं, और दोनों लोग का तीर एक साथ जाके लगता है। फिर उस पे आगे झगड़ा करते हैं, यह मैंने मारा मेरा, मैंने मारा मेरा। ठीक है। और जबकि भगवान की देखिए माया देखिए कैसे होता है। अब अर्जुन को क्या लेना है सुअर से? मार दिया, काम खत्म हो गया। वह हिंसक पशु था, जंगली सुअर था, वह इनको आगे मार देता, चोट पहुंचा देता। ठीक है। और यह तपस्या में बैठने जा रहे हैं, बैठे हुए हैं या बैठने जा रहे हैं, तो उस समय जो है मार देता तो चोट लग सकती है। तो उस समय अब उस पर क्या झगड़ने की, तो क्या करेंगे सुअर का लेकर के? लेकिन जब भगवान की माया चलती, परीक्षा चलती, तो समझ में नहीं आता है। सुअर ही तो मारे थे। तो उसके बाद जो है शिव जी तो परीक्षा ले रहे हैं। तो परीक्षा उसके बाद फिर उनके युद्ध भी होने लगा। बोले ठीक है, मेरा मेरा है। ठीक है, बोले शिव जी, बोले ठीक है, अगर तुम्हारा है तो मुझे परास्त कर दो, ले लो। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन हूँ, पता नहीं है तुम्हें अभी मैं कौन हूँ। तो बोले ठीक है, मैं अभी बहेलियों का सरदार हूँ। तुम अगर क्षत्रियों में श्रेष्ठ हो तो मैं बहेलियों का सरदार हूँ, मैं भी श्रेष्ठ हूँ। तो युद्ध होता है, उसमें कहा जाता है। जी माता जी, कुछ करें माता जी? ठीक है, तो युद्ध में वह जो है कहा जाता है कि अर्जुन ने परास्त कर दिया था, लेकिन परास्त नहीं किया था। शिव जी जो है स्वयं परीक्षा ले रहे थे, और उसमें परास्त नहीं होते हैं। बाद में वो अपना भेद खोल देते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ जिनको आप, वैसे जितना अर्जुन की बाण मारते हैं वह सारा शिव जी के अंदर ऐसे समाहित होता चला जाता है। तो ये समझते हैं कि आखिर ये कौन सा पहेलिया हो सकता है, कुछ तो है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बाद में वह जो है निवेदन करते हैं, आप अपना रूप प्रकट कीजिए। तो शिव जी प्रकट करते हैं, और काफी इनके युद्ध कला से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं तो बोलते हैं क्या चाहिए? तो वह बोलते हैं ठीक है, मुझे भगवान कृष्ण ने बोला है आपसे पाशुपत अस्त्र लेने के लिए। तो वह पाशुपत अस्त्र जो है उन्हें प्रदान कर देते हैं। इसके बाद भिन्न भिन्न देवताओं से, जैसे यमराज हैं, उनसे दंड अस्त्र, ताकि किसी को, देखिए आप कितने बड़े बड़े अस्त्र इनके पास हैं। यमराज जिससे दंड देते हैं वह दंड विफल नहीं होता है। वह अस्त्र इन्होंने प्राप्त कर लिया। वरुण से ही पास अस्त्र,
वरुण पास में किसी को बांधने की कोई छुड़ा नहीं पाता है। कुबेर से अंतर्धान होने का अस्त्र, ठीक है, तो ये सारे अस्त्र हैं इनके पास, लेकिन कभी इन्होंने ने अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। आप देखेंगे कभी नहीं इन्होंने प्रयोग किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भगवान के भक्त को किसी अस्त्र की शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ भगवान होते हैं वहां सीधे विजय होती है। कोई अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। कल को कोई यह कह देता कि सारा जो है ये तो ऐसे ही लड़ लिया, इसके पास तो कुछ नहीं था, सारा छल से जीते हैं, इसको तो लोग मार दिए होते। तो इसलिए भगवान वह लांछन भी हटाने के लिए इतने शस्त्र जो है इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, कि ताकि दुनिया ये न कह सके कि इसके पास कुछ था नहीं, अर्जुन कमजोर था। तो अर्जुन कमजोर नहीं था, उसके पास सारे शस्त्र थे। इंद्र से उन्हें जो है वज्र भी प्राप्त हुआ था, ठीक है, वज्र है। अगर मार देते तो क्या वहां पे कोई ऐसा था कि जो बच जाता वज्र के प्रहार से? ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने कभी इन शस्त्रों का प्रयोग ही नहीं किया। तो जहाँ भगवान होते हैं वहां ऐसे शस्त्रों की जो है आवश्यकता ही नहीं होती, वहां तो विजय निश्चित हो जाती है। इस बात को संजय युद्ध से पहले ही बता देता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीति मति। जहाँ पर जो है योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं और पार्थ धनुर्धर होते हैं, वहां पर तो विजय निश्चित है। श्री वहीं पर जाएंगे, लक्ष्मी वहीं पर होगी, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली कह रहे हैं, सोचिए डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये लक्ष्मीपति है, तो इसमें कोई नहीं। तो अगर जो भक्त होते हैं वो समझ जाते हैं, चाहे युद्ध हुआ हो चाहे ना हो, वह सब कुछ समझ जाते हैं विजय किसकी होनी है। लेकिन हाँ, कोई आज नहीं कर सकता कि नहीं अर्जुन के पास कुछ था ही नहीं, वह तो हार जाता। उसे भीष्म पितामह परास्त कर देते, कर्ण परास्त कर देते, दुनिया में कौन कौन है लोग कर देते। तो यह हमें समझना चाहिए कि उसको कोई नहीं परास्त कर सकता। तो वास्तव में जब अर्जुन वहां जाते हैं तो एक बार निवाज निवाज कवच असुर होते हैं जिनको कोई हरा नहीं पाता है। तो जब हराते हैं तो उस समय बहुत सारे शस्त्र इत्यादि जो है इन्हें प्रदान करते हैं अर्जुन को। फिर उस समय इनके जो पिता हैं इंद्र काफी खुश होते हैं, और काफी खुश होकर के उर्वशी को भेजते हैं, बोलते हैं जाओ तुम जो है उनका संग कर लो। और उर्वशी भी इन्हें पसंद करती थी, तो वह जो है इनके साथ में आती है, तो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जो है संसर्ग करना चाहती हूँ। हम तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे भौतिक संसार जैसे नियम लागू नहीं होते कि हम सबकी पत्नियां बने, एक के साथ संबंध बनाए, तो हम संबंध बनाने के बाद मलिन हो जाएंगे। हमारे लिए ऐसा नियम नहीं है, हमारा वैसा शरीर नहीं है बहुत जो पूर्ण रूप से इस तरह मलिन हो जाए या उस तरह का दाग धब्बा लग जाए। तो ये इसमें कभी कोई दोष नहीं आता, ना हमारे शरीर में आता, ना हमारे साथ जो कभी संबंध बनाता है उसके शरीर में। तो वह भी सारे लांछनों से मुक्त होता है उसके लिए। तो यह जो है हम इससे परे होते हैं, तो आप हमारे साथ संबंध बना सकते हैं। तो फिर अर्जुन जो है मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो आपके साथ संबंध नहीं बना सकता। तो उसके बाद जो है वह बहुत क्रोधित होती हैं कि नहीं तुम मुझे कैसे देख रहे थे वहां पे। तो बोलते हैं नहीं मैं तो जो नृत्य कर रही थी तो इन्होंने तुम ध्यान से देखा था। तो ये बोलते हैं ठीक है मैं देख रहा था, मैं तो आपको एक श्रेष्ठ के संदर्भ में देख रहा था, मैं तो अपनी माँ के रूप में देख रहा था। तो बोले मैं आगे ये निवेदन कर रही हूँ, और उनके कक्ष में गई। सोचिए कक्ष में स्त्री जाए और वो भी स्वर्ग की अप्सरा, और वो भी कौन सी अप्सरा? उर्वशी। और वो उर्वशी कौन है? जो भगवान श्री नारायण से सीधे प्रकट हुई। कितनी सुंदर होगी सोचिए। जैसे नारायण जी तपस्या कर रहे थे तो वहां पे क्या होता है, इंद्र को तो हमेशा दिक्कत होने लगती है कि सारे मेरा सिंहासन ही ले लेंगे, तो भेजते हैं स्वर्ग की अप्सराओं को।
बोलते हैं जाओ नारायण की तपस्या भंग करो। तो नारायण मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अच्छा मेरी तपस्या भंग कर दो। वो अपने हृदय से बहुत सारी जो है अप्सराओं को पैदा कर देते हैं उत्पन्न। अब इंद्र देखते हैं, बोलते हैं ये इतनी सुंदर अप्सराएं इसके अंदर से आ रही हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अब फिर उनके सामने जो स्वर्ग की अप्सराएं थी, जिनको इंद्र लेके गया था, जैसे बंदरिया लग रही, बिल्कुल क्या सुंदरता है। अब इंद्र गया था मोहित करने उनको, स्वयं जो है मोहित हुए। तो नारायण बोलते हैं ठीक है, चाहिए अप्सरा, ले जाओ एक को। तो बोला ये तो मेरे उर में बस गई, इसलिए इसका नाम ही जो उर्वशी होगा। और उसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, वह उर्वशी, वह जो है आती है तो अर्जुन को मोहित नहीं कर पाती। तो उसने क्रोध में आके श्राप दे दिया, बोली मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमने वो जो है एक स्त्री जो तुमसे निवेदन की है और उसके निवेदन को तुमने ठुकरा दिया, और इसलिए श्राप देती हूँ कि तुम जा करके कीचड़े बन जाओ, किन्नर हो जाओ। ऐसा वह श्राप देती। तो इस श्राप से वह विचलित हो जाते हैं, बोलते हैं कि आपने मुझसे नहीं कारण पूछा कि मैं क्यों नहीं आपके साथ संबंध बना सकता। तो वह बोलती है कि ठीक है बता दो फिर। तो बोलते हैं मैं तो आपको माँ के रूप में देखता हूँ। और गुस्सा हो जाती है, बोलती कैसे मैं तुम्हारी माँ हुई, समझाओ मुझे। तो बोलते हैं कि मेरे, आप याद करो कई पीढ़ियों पहले मेरे यहाँ एक खानदान में हुए थे पुरूरवा नाम के राजा, और उन पुरूरवा की आप पत्नी रह चुकी। आप सोचिए, तो आप अगर मैं उससे देखूं तो आप मेरी जो है माँ के समान हुई कि नहीं हुई। तो मैं तो आपको उसी दृष्टि से देखूंगा ना, मैं कैसे देख सकता हूँ कि आप मेरी संगी हो सकती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर अर्जुन चार चार विवाह कर रहा है तो कामुक व्यक्ति नहीं है, उसका अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण है। तो यह केवल भगवान के भक्तों में ही पाया जा सकता है, जिनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो अपने स्वयं के ऊपर। अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि अकेले कक्ष में उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा जाए और बोले कि नहीं आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा, मेरे ऊपर भी नहीं लगेगा, हमारे ऊपर तो ये नियम लागू नहीं होते हैं आपके पृथ्वी लोग के। और बताइए उसके बाद भी संयम बनाए रखना, ये होता है भक्त। बाकी किसी में ये ऐसा साहस नहीं होता कि वह कर पाएगा। स्वर्ग में ही उनके भेंट विख्यात साधु लोमस से हुई, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की। तो वहां पर वह गए तो लोमस ऋषि से उनकी भेंट होती है। लोमस ऋषि वही हैं जो ब्रह्मा जी की जब वायु भी पूरी हो जाती है तो उनके रोम, उनका शरीर का एक रोम केवल टूटता है, और ऐसे ऐसे जब सारे रोम टूट जाएंगे तब जाके उनकी आयु पूरी। और वह लोमस ऋषि एक बार जो है ऐसे ध्यान मग्न थे, तो वहां पे इंद्र जी पहुंचते हैं और बोलते हैं कि अरे आप ऐसे धूप में बैठे हैं, कुछ बना लीजिए, छप्पर वगैरह ही बना लीजिए। तो क्या बोलते हैं मेरी उम्र ही कितनी है, छप्पर बना करके मुझे मुंह में नहीं पड़ना, मेरी उम्र ही कितनी। अब समझिए जिसकी इतनी उम्र है कि ब्रह्मा जी की भी आयु पूरी हो जाए और केवल शरीर का एक रोआ टूट, वह कह रहा है मेरी उम्र ही कितनी है। और हम क्या समझते हैं, अरे अभी तो बहुत सारा जीना है, इतना धन इकट्ठा कर लो, इतना बना लो, भक्ति बाद में कर लेंगे ना हम, बहुत समय है। यही समझ के लोग क्या है भक्ति में नहीं आते हैं, कर लेंगे ना अभी बहुत समय। अब सोचिए कि जिसकी इतनी उम्र है वह सोच रहा है कि मैं एक पल भी व्यर्थ न करूं, वह मेरा कृष्ण की याद में निकल जाए। तो भक्ति का लेवल क्या होना चाहिए, हम कभी अपनी तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। हम कहीं भी पहुंच जाए हम ऐसे ही रहेंगे, छोटे ही रहेंगे, हमें हमेशा ही सीखना पड़ेगा। ठीक, हम आगे जानेंगे। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब उनका विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था,
तब उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उनसे युद्ध करके दुर्योधन को मुक्त किया था। जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तभी राजा विराट के दरबार में क्लीब के रूप में उपस्थित होकर अपनी भावी पुत्रवधू उत्तरा के संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में ब्रह्मनल्ला के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मनल्ला के रूप में वे राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष से लड़े थे और अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। उनके गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष में सुरक्षित रखे गए थे और उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वह उन्हें ले आए। बाद में उत्तर को अर्जुन तथा उनके भाइयों की वास्तविक पहचान प्रकट कर दी गई। द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। अंत में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कर्ण तथा अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। तब सभी भाई भीष्म देव के पास आए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो वास्तव में कह रहे प्रभुपाद जी, जब उनका घोर विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों की चंगुल में था, तो उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उनसे युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया था। तो कहानी उस समय की है जब ये लोग वनवास में गए थे। तो वनवास में गए और वहां पे देखिए, वनवास का जीवन तो कठिन होता है, सबको पता होना चाहिए। अगर जिसको नहीं पता है तो 1-2 दिन ऐसे ही नॉर्मल में रह के देखना, देखिए कितना कठिनाई होने लगी। तो वह काफी कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो दुर्योधन अपने मित्र को लिया, कर्ण को और सभी को लिया। तो कर्ण के पास भी पहले कुछ नहीं था, तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि वह सारा राजपाट जो है दुर्योधन ने ही दिया था। तो बोला कि ठीक है, जिसके पास देखो कुछ नहीं था, मैंने क्या से क्या बना दिया, और आज जिसके पास सब कुछ था, आज वह जो है एक भीख मांगकर जीवन जीने कर ऐसा जो है वो रखा है, उसके तुल्य हो गया है। तो आओ चलो मजा लेते हैं उनका। तो यह अपने जितने इस तरह के दुष्ट दोस्त हैं उसके, उनको लेकर के जाता है और उनका मजाक उड़ाने के लिए। तो चलो वो सब जंगल में है, वहीं पे एक कैंप लगाता है, जहाँ ये जो है जंगल में अपना वनवास काट रहे होते हैं, उधर कैंप लगाता है। और कैंप लगाने के बाद खूब इंजॉय करता है, खूब पकाना, रसोई में इत्यादि सब कुछ लेके जाता है, बनाता है, खाता है वहाँ पे खूब पार्टी चलती है। और इसलिए ताकि ये चिढ़े। और उसी समय वहां से एक जा रहा होता है गंधर्व। उस गंधर्व को इन्होंने ये लोग मजाक उड़ाते हैं और फिर उनसे झगड़ा हो जाता है। तो गंधर्व जो है, गंधर्वों में और इसकी सेना में युद्ध हो जाता है। गंधर्व इसकी सेना को परास्त कर देते हैं। इसके तरफ से बहुत सारे होते हैं, कर्ण भी होता है, कर्ण परास्त हो जाता है। कर्ण कहता है कि मैं आज तक कभी किसी युद्ध में परास्त ही नहीं हुआ। ठीक है, तो देख लो, जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, अगर भक्त का ढोंग करते हैं होने का, वो कभी झूठ भी बोल सकते हैं। तो वहां से भाग जाता है। इसके बाद जो है इसे आ, गंधर्व इतना गुस्सा होते हैं, बोलते हैं इसे तो मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो उस समय जो है युधिष्ठिर को पता चलता है। वो बोलते हैं कि अरे जाओ अर्जुन, कुछ करो, बचाओ। तो अब देखिए भक्त का या पहचान यहाँ पे देखिए, भक्त का हृदय सदैव उदार होता है। वह जो है ये नहीं, और वह जब चिढ़ा रहा था तो इनके ऊपर जो है कुछ असर नहीं पड़ता था। वो बना खा रहा, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इन्हें तो हमेशा सदैव कृष्ण की याद में रहना है। बाकी कुछ याद भी तो नहीं रहता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। टेस्ट के लिए भक्त कभी खाता है क्या, कि आज मुझे टेस्ट मिल जाएगा बड़ा, ठीक है, वो वाला खाना तो मुझे नहीं मिला, ऐसा उसका तो मन भागता नहीं है। उसको तो मतलब ही नहीं रहता है, बस कुछ मिल गया, शरीर का निर्वाह हो जाएगा, बस इससे ज्यादा क्या भक्त को लेना देना है। तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बात आती है कि क्या जब जो है उसको पकड़ लिया तो इन्हें फर्क पड़ा? नहीं।
तब भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाद में जब उसकी तरफ से सैनिक आते हैं, बोलते हैं कि देखिए उन्हें पकड़ लिया गया है और मारने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं ठीक है जाओ छुड़ा दो, क्योंकि घर का झगड़ा घर में रहने दो, उससे बेइज्जती होगी कि देखो हस्तिनापुर का सिंहासन हार गया। तो हस्तिनापुर का सिंहासन हार गया, यह शब्द मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए जाओ और उन्हें छुड़ा दो। तो अर्जुन जाते हैं और काफी विनय करते हैं उनसे, अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, छोड़ दो, नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद अर्जुन युद्ध करते हैं और परास्त करते हैं, परास्त करके तब छुड़ाते हैं। ठीक है, बोलते हैं अब जाओ तुम मजे करो। तो दुर्योधन बड़ा खुश होता है, बोलता है ठीक है आज मैं इतना खुश हूं कि मुझसे चाहे जो चाहो वरदान स्वरूप मांगो। ठीक है, तो वह बोलते हैं कि ठीक है तुम मेरे इस वरदान को सुरक्षित रखो, मैं जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांगूंगा। ठीक है, उस समय में इसे मैं मांग लूंगा। और इसे उन्होंने मांगा था समय, और ऐसे समय पे मांगा था। इस कहानी को मैं बताया हूँ, पता ना आप लोग को याद है कि नहीं याद, जिस समय सचमुच में इन्हें मांग लेना चाहिए था। और यह याद दिलाया था कृष्ण जी ने, कह रहे तुमने वरदान सुरक्षित रखा ना, जाओ मांगो। और यह उस समय की घटना है। एक दिन, ये कहानी थोड़ा भाग रही है ना, ये महाभारत की तरफ भाग रही है। मैं ठीक है थोड़ा संक्षिप्त करता हूँ। घटना उस समय की है। एक दिन ये जो है भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लेते हैं। दुर्योधन बोलता है कि आप जानबूझ के नहीं मार रहे हैं पांडवों को। तो भीष्म बोलते हैं मैं जानबूझ के नहीं मार रहा हूँ, यह तुम कैसे कर सकते हो। तो काफी इनको क्रोध दिलवाता है, अब बोलता है कि नहीं तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, अर्जुन तुम्हारा प्रिय हो, पांचों पांडव बहुत प्रिय हैं, तुम मेरी तरफ से आप केवल लड़ रहे हैं, आप हमें नमक का फर्ज भी नहीं जो है पूरा कर रहे हैं, बहुत कुछ कहता है। इनको क्रोध आ जाता है, बोलते हैं कल के कल यह 5 बाण, मैं इन 5 बाणों से 5 पांडवों को मार दूंगा, और देखता हूँ मुझे कौन रोक लेता है। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, और भीष्म की प्रतिज्ञा है। ठीक है, यानी कितनी भीषण प्रतिज्ञा। तो उसके बाद दुर्योधन को एक तब भी डाउट रहता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं आप अगर मारेंगे, आपका यह बाण ही आपके पास नहीं रहा तो बोले हैं कि मैंने इस बाण से बोला मेरे पास नहीं रहा तो क्या है, कैसे नहीं रहेगा। तो बोला नहीं नहीं मैं कल आपको युद्ध में दूंगा, आप कुछ कर सकते हैं, आपको दया आ गया तो मैं उसको रख लेता हूँ, 5 बाण मांग के वो रख लेता है। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन समय आ गया है, जाके वरदान मांग लो। अर्जुन जाता है उसके कैंप में और बोलता है हाँ दुर्योधन, और फिर बात करता है। तो बोलते हैं कि ठीक है मुझे वो वरदान आपने बोला था देने को। बोले हाँ मांग लो वरदान, क्या चाहिए मांग लो, दे दूं राज्य लौटा दूं। बोले नहीं नहीं राज्य नहीं, राज्य तो मैं लड़के लूंगा। तो बोले फिर उससे बड़ा क्या चाहिए। तो बोले वो मुझे वही काम करो ना, 5 बाण थे तुझे, वो वही मुझे चाहिए वरदान स्वरूप। तो 5 बाण मांग के लेके चले आते हैं। ठीक है, फिर कहानी वही निरुक्ति को बहुत आगे जाती है, हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, भागवतम की तरफ आते हैं। तो फिर हम वहां से चलते हैं, जब वो हिजड़ा बनने का श्राप मिल जाता है। तो हिजड़ा तो फिर ये जो है जाते हैं बागे बागे इंद्र के पास, बोलते हैं कि ऐसा हो गया मेरे साथ में, मुझे तो श्राप दे दिया। बोले अच्छा ठीक है, वो उसने अगर श्राप दिया तो ये सदैव पवित्र बनी रहती है, तो इसका श्राप मैं काट नहीं सकता। लेकिन हाँ उससे निवेदन करके आपके श्राप की वैल्यू मैं कम करवा सकता हूँ, उसका समय मैं कम करवा देता हूँ, उसे कम समय के लिए ये कर सकता हूँ। तो फिर जाके उससे बोलते हैं अरे इतना बड़ा श्राप दे दिए, जिंदगी भर हिजड़ा बन के रहेगा, क्लीव बन के रहेगा, कम करो हटाओ इसे, क्या कर दिया। तो बोलती है ठीक है मैं इसको केवल श्राप को 1 साल के लिए कर देती हूँ। तो फिर उसने 1 साल के लिए कर दिया था। तो वही 1 साल का जो श्राप, देखिए जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ जो भी घटना होती है, अगर कोई हो तो दूसरा विचलित हो जाएगा, भगवान का मैं भक्त हूँ मेरे को हिजड़ा बना के रख दिया,
ठीक, मैं कितना बड़ा योद्धा था, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। ऐसा हो सकता था ना, लोग क्या सोचने लगते कि सीधे कुछ नहीं लड़ाई बना दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान के भक्त की विशेषता देखो, तब भी विचलित नहीं होते। भगवान जो किया वो सही किए, इतना विश्वास होना चाहिए। भक्ति में यह विश्वास होना चाहिए। विश्वास कब होगा? जब उनसे प्रेम होगा। जब प्रेम होगा तो हम यह मान के चलेंगे कि ये भी हमसे इतना प्रेम करते हैं, या हमारे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। वह जब विश्वास होता है तब जाकर के भगवान सचमुच में प्राप्त होते हैं। इसको कहते हैं भगवान का प्राप्त होना। तो अपनी तरफ से पहले कोशिश करना पड़ता है। भगवान तो बाद क्या बोलते हैं, बाध्य हैं अपने वचन से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथा भजामि हम। तो जितना जो मेरी भक्ति करता है उसके उतना जो है रिस्पॉन्स में मुझे देना पड़ता है। तो अब तो उसने ज्यादा कर लिया तो इन्हें ज्यादा लौटाना पड़ता है। तो वह है। तो भगवान से अगर पूरा प्रेम हो गया तो भगवान को भी प्रेम करना ही पड़ जाता है। फिर भला जब भगवान ने ही आपको प्रेम कर लिया तो आपका कौन क्या उखाड़ लेगा। आप हिजड़ा बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, वह आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। हर एक श्राप भक्त के लिए वरदान बन जाता है, जहाँ भगवान की कृपा होती है। तो वही कारण था। इसके पहले आपने देखा है कि जो है वहां पे जा करके जब अर्जुन गए तो अर्जुन को इंद्र बोले कि ठीक है, बाकी तबला बजाना और जितनी संगीत वादन और ये सब सारा सीख लो। ये सब तो हमको लग सकता था ना कि संगीत छत्री को सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, भगवान के भक्त के साथ जो कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो वही संगीत आकर के जब विराट के यहाँ पे रुकते हैं तो उत्तरा को सिखाते हैं। ठीक है, उत्तरा को ही जो है संगीत सिखाते हैं, उसके संगीत के गुरु बनते हैं। यानी अपने पुत्र के वधु के गुरु बनते हैं। ऐसा मौका किसी को मिल सकता है? ठीक है, नहीं मिलेगा। तो इन्होंने वह मौका भी पाया और सिखाया। तो बृहनला नाम था इस इनका। और इन्होंने जो है समी नाम का एक वृक्ष था। जब विराट के यहाँ गए थे तो इनको धनुष से तो लोग पहचान जाते, गांडीव केवल अर्जुन के पास है। तो सारे पांडव अपना एक विशाल समी का वृक्ष था, उसी के ऊपर जो है शस्त्र जो है छिपा दिए थे। तो जिस समय क्या है कि जब लास्ट ईयर रहता है वनवास टाइम, तो उस समय ये लोग पाने की कोशिश करते हैं। कौरव सोचते हैं कि इन्हें हम ढूंढ निकालते हैं और ढूंढ करके और बोल देंगे तो इनका वनवास का लेवल और बढ़ जाएगा, फिर से 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास हो जाएगा। तो वहां पे एक कीचक नाम का, कहानी के लिए मैं कितना शॉर्ट करूं, भागीरथ कीचक नाम का एक बहुत दुष्ट उनका मंत्री था, राजा विराट का। तो वह क्या था, जो द्रौपदी है उसका नाम था उस समय सैरंद्री। तो उसके ऊपर गलत दृष्टि रखता था और बोलता था कि मुझे इसको जो है प्राप्त करना है। तो उसको इन्होंने मार दिया था, भीम ने। तो ये बात दुर्योधन को पता था कि इसे जो है या तो मैं मार सकता हूँ, या तो हमारी तरफ से भीष्म पितामह या कर्ण जैसे योद्धा मार सकते हैं, या तो भीम मार सकता है, और कोई मार नहीं सकता। तो अगर वहां वो फिर भी मारा गया, हमने मारा नहीं, तो कौन मारा? इसका अर्थ है भीम ने मारा है। तो वह जो है उसे पता चल जाता है अवश्य यहाँ पे ये छिपे हुए हैं। फिर वहां जाते हैं और युद्ध करते हैं। तो युद्ध कैसे करते हैं, ये गायों पे अटैक करते हैं। और इसे पता था कि अगर गाय पे हम अटैक करेंगे तो जरूर आएंगे छुड़ाने के लिए सब। उसके बाद गाय पे करते हैं, उसके राज्य पे करते हैं, सारे लोगों को हरा देते हैं। तो राजा बोलते हैं अब हम क्या करेंगे। तो उनका जो उत्तर होता है, पुत्र बोलता है मैं करूंगा युद्ध। और जाता है, देखता, डर जाता है। और बृहनला
हिजड़ा होकर के उससे सारथी बन के गई थी। ठीक है, थोड़ा आप शॉर्ट करता हूँ। तो सारथी बन के वो गया था अर्जुन, और वहां जा करके जब उत्तर भागने लगता है तो वह पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें भागना तो नहीं है, अगर मैं आया हूँ युद्ध में तो युद्ध में विजय होनी चाहिए। तो बोलता है तुम हिजड़ा, तुम क्या देख रहे हो सामने कौन है? भीष्म पितामह है, कर्ण है, महा योद्धा है सब, भीम है, अरे दुर्योधन है, ये सब योद्धाओं से लड़ लोगे? वो कौन तुम हिजड़ा, लड़ोगे? तो अब बोलते हैं ठीक है, तो क्या करोगे, तुम्हारी तरफ पीठ दिखा के भाग जाऊं? तो उसके बाद बोलते हैं जाओ मेरा शस्त्र लेके आओ, वहां पे रखा है। तो जाता है, देखता है इतने भारी भारी शस्त्र, ये कौन उठाएगा? उठा ही नहीं पाता है। तो अर्जुन जाते हैं और आराम से उठा करके युद्ध करते हैं। तो युद्ध में सबको परास्त करते हैं, और परास्त करने के बाद बोलते हैं अगर मार दिया मैंने तो कल को ये होगा कि एक हिजड़े ने मार दिया, क्योंकि लोग जानते नहीं है, और मैं मार भी कैसे सकता हूँ वह। तो उन्होंने वह क्या करते हैं, एक शस्त्र चलाते हैं जिससे सारे सो जाते हैं, मतलब मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित। तो सारे ही मूर्छित हो जाते हैं और सभी उठा करके वहां से लाए जाते हैं। जैसे किसी तरह मतलब पहुंचाए जाते हैं कि इनको फिर ये समझ में आ जाता है कि जिससे हम लड़के आए हैं वो निश्चित रूप से अर्जुन है। अर्जुन के अलावा हमें कोई परास्त इस संसार में तो नहीं कर सकता है, ऐसा वो मानते थे। बस लेकिन अनुमान रह गया, प्रकट रूप में वो जान नहीं पाए। तो इसे बाद में विराट को और उत्तर को ये सभी लोग बता दिए कि हाँ हम जो है ऐसे ऐसे हैं, अपनी पहचान छिपा के यहाँ पे रह रहे हैं, ये सारी बातें बाद में पता चल जाती। ठीक है, बाद में गुरु अश्वत्थामा को दंड आपने देख लिया है, ये सब कहानी पहले ही आप देख चुके हैं, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। हरे कृष्णा। भूमिका माता जी, अच्छा माता जी ने पढ़ लिया। हरे कृष्णा आशा माता जी। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं पढ़ा है अभी। पढ़िए माता जी, ठीक पढ़िए। हरे कृष्ण सभी को। यह अर्जुन के कारण ही संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके आश्चर्यजनक कार्यों का महाभारत में विशद वर्णन हुआ है, किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र प्रभु वहां द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए, पर उलूपी ने तब उनकी रक्षा की। भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारिका की यात्रा की तो कृष्ण की सारी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबों को वसुदेव के पास ले गए और संतावना दी। बाद में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। जब अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे तो मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में व्यासदेव के उपदेश के से सारे पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सारे अस्त्रों को वह समझकर पादनी में फेंक दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो वास्तव में कुरुक्षेत्र के युद्ध में इनकी विजय हुई थी, आप जानते हैं। और भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन अर्जुन के कारण ही दिया था, जिससे आज क्या हो रहा है, सभी का कल्याण हो रहा है। तो वास्तव में जो महाभारत है इसमें इतनी महान गाथाएं, बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य हुए हैं, जो कि सोचा जाए तो कौन कह सकता है कि हाँ इनकी विजय निश्चित। तो इन सब कार्यों के बारे में महाभारत में वर्णन हुआ है। अगर किसी को समय मिले तो वह पढ़ सकता है, अगर इच्छा हो तो। अन्यथा अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो आप कुछ पढ़ना शेष नहीं रह गया, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तो अगर श्रेष्ठ मार्गदर्शन में नहीं पढ़े तो और वो कहानी आपको विचलित ही कर देंगी, भक्ति से दूर ही कर देंगी। इसलिए या तो बहुत श्रेष्ठ मार्गदर्शन हो तभी पढ़िएगा,
यह मेरे तरफ से एक आप निवेदन ही समझिए, अन्यथा जो है कहानी अच्छे से न समझ पाने के कारण कुछ का कुछ समझ जाए। ठीक, हम आगे चलते हैं। कह रहे हैं अर्जुन अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए, और उलूपी ने उनकी रक्षा की। तो उस समय की बात है जब अर्जुन जो है आ, अश्वमेध यज्ञ के समय जाके सारे राजाओं को परास्त कर रहे थे और बोल रहे थे कि या तो मान लो हमारा शासन, अन्यथा युद्ध करो। तो इसी तरह करते करते वो जो है मणिपुर में जब पहुंचे बब्रुवाहन के पास, बब्रुवाहन इनका बेटा ही था, तो वह बोला अरे मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी। तो ये किसका है? चित्रांगदा का बेटा है। तो चित्रांगदा का बेटा है बब्रुवाहन, और उसी समय उसके घर पे गई हुई थी उलूपी। उलूपी इसकी क्या लगेगी? वो भी माही लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी पत्नी है अर्जुन की, नाग कन्या, आपको पता होना चाहिए। इसका पुत्र था इरावा। तो वहां पे गई हुई थी, और बब्रुवाहन जो है जाता है, सारा खूब धन दौलत और लेके इनके स्वागत के लिए पहुंचता है। अर्जुन बोलते हैं क्या क्षत्रियो जैसा काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें आकर के युद्ध करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा बोल देते हैं। वो बोलता है, अरे मैं आपसे युद्ध करूंगा, ऐसा युद्ध संभव है क्या? ठीक है, तो ये बोले नहीं नहीं, क्षत्रिय का कार्य है, कुछ तो करे। अभी तो मैं आया हूँ एक क्षत्रिय के रूप में, तो इस समय तुम्हारा पिता नहीं बन के आया हूँ, तो मुझे युद्ध दान दो। फिर वो लोग उलूपी कहते हैं ये तुम्हारे जो है पिता हैं, काफी महान है, इनके बारे में तुम्हें नहीं पता है, इनकी महान गाथाएं, अच्छे धनुर्धर हैं, इनको कोई हरा नहीं पाता है। तो मैं तुम्हारी माँ के ही समान हूँ, तो मेरी बात मानो और इन्हें युद्ध दान दो। बब्रुवाहन ऐसा युद्ध करता है, उसे भी नहीं ध्यान रह जाता कि मैं कितना खतरनाक युद्ध कर रहा हूँ। और उस समय जो है अर्जुन क्या होता है, लगता है मर गए, मूर्छित होते हैं, लगता है मर गए। चित्रांगदा आती है, बोलती है क्या कर दिया वो लोग तुमने, रोक नहीं सकती थी, तुम प्रेम नहीं करती हो, तुम चाहती थी कि जो है इनके साथ गलत हो। बाप बेटों को लड़वा दिया। तो इसके बाद जो है सारी कहानी वो भी जानती हैं, फिर वो लोग भी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मंत्र आता है। वो मंत्र और जो है कुछ जड़ी बूटियां लेती है, उसके द्वारा फिर से अर्जुन को अ, जिंदा कर देती है। तो वह जिंदा होते हैं, और इसके पीछे कहानी कहानी है कि जो सारे वसु थे वो गुस्सा थे। ठीक है, इनसे, क्योंकि जब इन्होंने मारा था भीष्म पितामह को, तो बोले थे एक दिन तुम्हारा ही बेटा तुमको परास्त करेगा, उन्होंने बोला था, और उसके हाथों से तुम मारे जाओगे। लेकिन यह था कि अर्जुन को यह भी वरदान था कि कोई इसे मनुष्य नहीं मार सके। तो फिर जो वो मार भी नहीं सकता था, अब सारा कुछ घटना कैसे होगा? तो उसे मरना भी था और मर के जिंदा भी होना था। तो यह कारण है कि उलूपी ने उन्हें जो है वहां पे फिर जिंदा कर दिया था। तो बब्रुवाहन काफी अच्छा योद्धा था। अब जिसको ज्यादा जानना होगा वो पढ़ सकता है महाभारत। प्रभु जी किसने कहा था कि अपने पुत्र के हाथों मारे जाएंगे? भीष्म पितामह जी ने। नहीं, वसु, क्योंकि 8 वसुओं में से एक तो ये थे ना भीष्म पितामह। आपको एक कहानी बताया तो था, 8 वसुओं में से एक वसु ही तो आए हैं ना भीष्म भीष्म पितामह। जी। अच्छा, ठीक है। तो फिर जो है भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। अर्जुन वहां से आए थे, युधिष्ठिर को दिए थे, और सारी पत्नियों को जब लेके आ रहे थे, तो उस समय क्या है कि इनके ऊपर आक्रमण हुआ था। और आक्रमण हुआ तो जो क्या बोलते हैं, मतलब जंगली हैं, उनको कोई युद्ध का ज्ञान नहीं है। पत्थर से, ढेला से, डंडे से, लाठी से इनको परास्त कर दिया था उस समय। ठीक है, ये भी कहानी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही। बाद में वसुदेव का दिवंगत हो जाने पर कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही उनका दाह संस्कार किया था।
तो कृष्ण तो थे नहीं, वो तो पहले चले गए थे इस संसार से। तो वसुदेव जी का भी दाह संस्कार अर्जुन ने ही किया था। जब अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे, मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे इन उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। और बाद में व्यास देव ने भी समझाया था कि आप क्यों नहीं कर पाए। अंत में व्यास देव के उपदेश से सारे पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। तो व्यास देव जी ने बताया था कि अब समय आ गया है कि अब आप लोगों को भी चले ही जाना चाहिए। और दूसरी बात, युधिष्ठिर तो आप लोग देखेंगे, जैसे ही सुनते हैं इसी स्कंद में पढ़ने वाले हैं, कृष्ण जी चले गए हैं संसार से, बस तुरंत राजपाट छूटने चल देते, बोलते हैं संभालो, अब मेरे को नहीं करना है। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सारे अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। तो वहां पे उन्हें पता चल जाता है मेरे शस्त्रों में तभी तक शक्ति थी जब तक मेरे पास शक्तिमान थे, अर्थात सारी शक्तियों के मालिक थे, अर्थात श्री कृष्ण। तो वह अर्थ उनके सारे शस्त्र जो है व्यर्थ हो गए जब भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। तो भक्त तभी तक शक्तिशाली है, तभी तक ज्ञानी है, तभी तक उसके अंदर तेज है, जब तक भगवान का साथ है। भगवान का साथ समाप्त तो सारा कुछ समाप्त। ठीक है, यह हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा, सभी को धंधो प्रणाम। हरे आज यहाँ कृष्ण। पर विराम देंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या प्रभु कुछ जी, बता सकते हैं भगवान जी। कृष्ण कैसे अंतर ध्यान हुए थे, बता दीजिए। हम मेरी क्लास शायद छूट गई हो। माता जी, पीछे क्लासें आप सुन सकते हैं, बहुत लंबी कहानी है, फिर आपको संक्षेप में बताता हूँ। भगवान कृष्ण जो है, उनको शाम को ऋषियों ने श्राप दिया था। तो ऋषियों ने श्राप दिया था, जब मूसल तुम्हें पैदा होगा और मूसल के कारण ही पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। तो जब वह लेके जाते हैं, तो बाद में उस मूसल के क्या है, चूरे बनवा दिए गए थे। चूरे बनवा करके उसको डाल दिया गया था, महाराज उग्रसेन ने बनवा दिया था और बनवा करके डाल दिया समुद्र में। तो उस समुद्र में तो उसका एक छोटा सा और टुकड़ा बच गया, तो वो भी फेंकवा दिया था, सारा चूरा बन गया और टुकड़ा बन गया। एक छोटा सा वो नहीं पिसा पाया, सारा फेंक दिया। लेकिन जब इसमें समुद्र में ज्वार भाटा करके आता है, तो जैसे ज्वार आया तो सारा बाहर निकल जाता है और किनारे किनारे जो है जा करके वो वृक्ष का रूप ले लेता है और वो सरकंडे के पेड़ बनते हैं, जिनमें शक्ति नहीं होती है, लेकिन वही सरकंडे। तो जब भगवान कृष्ण को इस सभी यदुकुल का संहार करना रहता है, तो उनको लेके आते हैं और बोलते हैं आओ चलो, तुमने बहुत कर लिया है इस संसार में, अब थोड़ा सा एंजॉय कर लो। तो वहाँ लाते हैं, सारे खाते बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। उसके बाद उनका आपस में ही झगड़ा हो जाता है, सब भगवान की माया है, क्योंकि भगवान उन्हें नष्ट करना चाहते थे। तो फिर वहां पे उनको आपस में झगड़ा हो जाता है, कोई बोलता मेरा खाना सबसे शुद्ध है, वो बोलता मेरा खाना सबसे शुद्ध है। छोटी सी बात, कोई झगड़े की बात नहीं है। यह झगड़ा इतना विशाल हो जाता है कि दोनों लोग झगड़ा करते हैं, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे करके पूरा ग्रुप बनता है, ग्रुप ग्रुप झगड़ा करता है, आपस में मारे जाते हैं। और फिर जब मारने लगते हैं तो भगवान जो है किसी की तरफ से जाते हैं कि ठीक है अब हम भी इनको मारते हैं, तो वह और बलराम जी उठा लेते हैं, शस्त्र उठा लेते हैं। शस्त्र नहीं, वो भी सरकंडे उठाते हैं, और वह सरकंडे क्या, वो भी वज्र के समान कार्य करते हैं। और मतलब वही जैसे लोहे का मूसल हो, तो वैसे मूसल की भांति कार्य करने लगते हैं। फिर एक दूसरे को मार मार के जो है ये लोग भी बहुतों के प्राण निकालते हैं, उनको मौका मिल जाता है और एक दूसरे को आपस में मार के सारे मर जाते हैं। बाद में वहां पर केवल 3 लोग बचते हैं, बलराम जी बचते हैं, श्री कृष्ण बचते हैं और इनका सारथी बचता है दारू। तो बोलते हैं दारू, जाओ द्वारका में चले जाओ और बता दो कि अब जो है द्वारका नगरी डूबने वाली है, जो वहां से निकल सके तो बच के निकल ले। और उसी समय अर्जुन जा रहा होता है तो पता कर कि मैं एक बार हाल चाल लेके आता हूँ, बहुत दिन हो गया द्वारका गए हुए। तो आता है, देखता है यहाँ अलग ही कहानी हो रखी है। तो फिर तारू को नहीं बताता, अरे बचा लो सबको जल्दी, और कृष्ण जी का आदेश है कि यहाँ से लेके भाग जाओ, अब यहाँ पे कृष्ण जी यहाँ से जाने वाले हैं।
स्वयं। और सबको बचा के जाओ, रानी को सुरक्षित लेके हस्तिनापुर चले जाओ। और ऐसे करके सब बता देते, कहानी समझा देते हैं। तो जैसे वो निकलते हैं, सारा द्वारका नगरी ध्वस्त। इसके बाद कृष्ण जी जाते हैं, तो फिर आता है उनका वो दारू। बलराम जी को देखता है कि उनके मुंह से, मतलब ध्यानावस्था में पेड़ के नीचे बैठते हैं, मुंह से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है, बहुत बड़ा सांप, और वह समुद्र मार्ग में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद फिर वहां से भगवत धाम में जाता है। और इस प्रकार से बलराम जी जाते हैं। फिर श्री कृष्ण जी लेटे रहते हैं पेड़ के नीचे। तो वहां पे एक बहेलिया आता है। बहेलिया सोचता है क्या चमक रहा है, और बस उनके पैरों में ऐसे मारता है। और उसके उस समय तीर पे वही नुकीला बाग लगा है, जो वाला नुकीला बाग जो है आ, समुद्र से वो बाहर आ गया था, थोड़ा सा चूरा नहीं बना था, और उसी से मारता। और वो जो है कृष्ण भगवान, वो भी बोलते हैं ऐसे, वो देखता अरे ये कौन है, तो मैंने किसी को लग रहा है गलत इंसान को मार दिया है। देखता है आके तो वहाँ चतुर्भुज रूप में एक व्यक्ति पड़ा है। तो फिर भगवान बोलते हैं, और लगता है काफी पश्चाताप करने, तो बोलते हैं अरे मत चिंता करो, सब मेरी इच्छा से हुआ है। अब मुझे यहाँ से जाना है, और तुम भी याद करो पिछले जन्म में क्या थे। उसको याद दिलाते हैं और बताते हैं सारा कुछ, तुम बाली के रूप में थे, और ऐसे ऐसे है। तो आज उस कर्म का हिसाब मैंने ही पूरा किया है, और यह मेरी ही इच्छा से हुआ है कि मैंने तुम्हें छिप के मारा था, और तुम भी ऐसे पोजीशन में मारी, तुम्हें पता नहीं है। तुम भी कि छिप के मारे चिड़िया समझ के, तो तुमने भी छिप के मार दिया, सारा हिसाब बराबर हो गया। और उसके बाद फिर विमान बना के उसे भेज देते हैं, और स्वयं भी वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं। थैंक हरे यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बाकी हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कृष्ण जी का दाह संस्कार अर्जुन ने किया था, तो जी जैसे आज नवरात्र हैं, तो उनका अभी भी उस जगह पे ऐसे मतलब श्राद्ध वगैरह वो सब होता है क्या? गुजरात में है ना वो जगह शायद। मतलब इस रात का तो मैंने नहीं सुन रखा कि होता है, बट हाँ लोग बताते हैं कि जहाँ पे किया है स्थान है। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है डिटेल, मैं नहीं गया हूँ। कोई कोई भक्त वहाँ पे गए थे, मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं, मेरा ही गलती कि मैं ध्यान से नहीं सुना हूँ। नहीं, लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा था बहुत पहले। वो स्थान तो है, उसी पोस्टर में बाकी कृष्ण जी को बिठाया दिखाया गया है। तो अगर कोई भक्त गए हो वहाँ पे, तो वो बता सकते हैं ज्यादा। अगर यहाँ पे अगर इस ग्रुप में है जो गए हैं, तो बता सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं। अन्यथा किसी और भक्त से बात करेंगे जो जा चुके हैं, वो बताएंगे डिटेल में। और ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता की। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है, फिर आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और सुनाते रहिए। तो इसका कीर्तन भी लाभदायक है, श्रवण भी लाभदायक है, और दोनों ही भक्ति के अंग हैं। तो दोनों का फायदा होता है, सुनने वाले का भी, कहने वाले का भी। ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों का कल्याण करते रहिए, सबको भक्ति मार्ग में प्रेरित करते रहिए। आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की, जय व्यास देव की जय सभी वैष्णव आचार्य की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।